हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इट्राकोनाजोल कैप्सूल के बारे में। यह एक एंटी फंगल मेडिसिन है। जानेंगे इस कैप्सूल के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे यह कैप्सूल के साथ कौन कौन से ड्रग इंटरेक्ट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इट्राकोनाजोल कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो यह इजोल ग्रुप की एंटी फंगल मेडिसिन है, जो कि कई प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। ये आपको टेबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ कैप्सूल के बारे में। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे कैंडी फोर्स, आईटीमेक, इट्रानॉक्स। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इट्राकोनाजोल कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में 100 mg, 200 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 400 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इट्राकोनाजोल कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटी फंगल मेडिसिन है और यह कई प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को डर्मेटोफाइटोसिस की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को रिंगवर्म की समस्या यानी दांत खाज खुजली की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ऑन्कोमाइकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति के नाखून का कलर पीला, काला कलर का हो जाता है, जिसमें नाखून धीरे धीरे टूटने लगता है, सूजन आने लगती है। इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर किसी लेडीज को वेजाइनल कैंडिसियासिस नाम की बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यह एक प्रकार का वेजाइनल इन्फेक्शन है, जिसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को स्पिरोलोजिलोसिस नाम की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यह एक प्रकार का लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन है और अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो यह पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ओराफेरेंजियल नाम की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति के मुंह और जीभ में अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है और व्हाइट व्हाइट स्पॉट और पैचेस बन जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इस प्रकार के सभी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इट्राकोनाजोल कैप्सूल का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इसको व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। अगर एडल्ट व्यक्ति के नॉर्मल डोज की बात करते हैं तो इसे दिन में एक बार खाना खाने के तुरंत बाद इसको यूज किया जाता है। और अगर ज्यादा जरूरत लगती है तो इस कैप्सूल को दिन में 2 बार भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इस कैप्सूल को आप खाना खाने के तुरंत बाद यूज करें। अगर किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता है तो इस कैप्सूल को कंटिन्यूअसली 3 महीने तक यूज किया जाता है। अगर किसी लेडीज को वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू यूज किया जाता है। ज्यादा जरूरत लगने पर इसे 7 से 15 दिन तक भी यूज किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, स्टमक अपसेट, हेडेक, डायरिया, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो आप इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इट्राकोनाजोल कैप्सूल के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कैप्सूल का यूज बिल्कुल ना करें। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट, लिवर, किडनी से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो आप इस कैप्सूल का यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह बहुत ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो आप इस कैप्सूल का यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति या बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो आप इस कैप्सूल का यूज बिल्कुल ना करें। वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन की। अब बात कर लेते हैं इट्राकोनाजोल कैप्सूल के साथ कौन कौन से ड्रग इंटरेक्शन करते हैं, जैसे
एट्रोवास्टिन, फिनोबार्बिटॉन, रिफाम्पिसिन, एस्पिरिन, एंटासिड कैप्सूल जैसे पेंटापेराजोल, रेबिपेराजोल, ओमेप्राजोल, ये कुछ ड्रग है जो इंट्राकोनाजोल कैप्सूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए आप इन सभी ड्रग के साथ में इंट्राकोनाजोल कैप्सूल का यूज बिल्कुल ना करें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें, आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्राकोनाजोल कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।